सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है उसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 प्लीज़ आप देखें उसे ज़रूर, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मेरा जो पर्पस है वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब हर एक स्टूडेंट जो कि सच में स्ट्रगल कर रहा है उसको समझ में आए। क्योंकि जो जिसको पहले से चीज़ें आती हैं या जो कर सकता है ऑलरेडी वो तो कर ही लेगा कैसे भी करके। मेरा टारगेट हमेशा वो है, अंत्योदय का विकास, ये मेरा टारगेट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ना आप प्लीज लास्ट लेक्चर को देखें और आज मैं स्टार्ट करूं। आज उससे पहले एक आपके लिए पहेली है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कल मैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ से था, आज मैं किसकी तरफ से? ये मेरा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत उलझाऊ क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। मैं देखता हूँ कि आप देख पाते, मुझे ध्यान से देखो, ठीक है ना, मुझे ध्यान से देखो। कल मैं किसकी तरफ से था? कल मैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ से था और आज मैं किसकी तरफ से हूँ आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये कल चीज़ हमने पढ़ी थी, ये सामने आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह थे। मैंने आपको बताया था कि कौन सा कॉन्टिनेंट कैसे है। पेंजिया था, पेंथालासा, उसके चारों तरफ जो सागर था उसे पेंथालासा कहा था, उसमें पेंजिया था, पेंजिया के टुकड़े वे, गोंडवाना लैंड नीचे वाला, अंगारा लैंड ऊपर वाला। गोंडवाना लैंड जो था वो साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, मेडागास्कर में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में टूटा था। अंगारा लैंड जो था वो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और एशिया में टूटा था। इस तरीके से हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने थे। ये वैगनर साहब ने हमें बताया था ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि इसके पीछे मानने का एक कारण है, वैसे मैं भी हल्का सा बताया था, क्योंकि आप देखोगे तो ये इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये गेम नहीं होता वो ज्वाइन करने वाला, ऐसे पजल वाला। तो ये कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सबके सब एक दूसरे से ज्वाइन वगैरह थे, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह का पजल वो ऐसा था। तो इस कारण से लोगों ने कुछ इस तरह की बातें कही हैं, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की इनकी पॉस्टुलेट सही भी लगती है कभी कभी देखने में। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको लास्ट में से बहुत अच्छी बातें बताई थी। क्विक रिवीजन अगले 1 मिनट के अंदर, हम फटाफट से आगे भागते हुए चल रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था एरल सी है, मैंने बताया था कि ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सी है, मैंने बोला था कि भैया ये देखो ये ब्लैक सी है। उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो पूरा का पूरा आपको नजर आ रही है वाटर बॉडी, बड़ी सी है, मेडिटेरेनियन सी है, जो एशिया और जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में लगभग पड़ रही है। ये मैंने कहा था कि ये रेड सी है, यहाँ पर लाल सागर कहते हैं। मैंने कहा था कि ये गल्फ ऑफ पर्शिया है, एक तरह से पर्शिया की खाड़ी टाइप की, फारस की खाड़ी, इस तरह से ये मैंने कहा था। मैंने कहा था यहीं कहीं पे बैकाल झील है, इस तरीके से। ये चीजें तो हम पढ़ेंगे ऑलरेडी जब हम फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे एशिया का। आज हमें पॉलिटिकल पार्ट एशिया का देखना है, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा सही रहती है रेफरेंस के लिए, ताकि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन सी कंट्रीज है, कौन इसके टच कर रहे नहीं कर रहे, उसका एक आइडिया लग जाता है। आज हम देखने वाले एशिया को। एशिया बेसिकली यहां से इधर का पूरा इलाका, जो ये रेड कलर की मैंने बाउंड्री करी है, ये समझ लो कि ये पूरा इलाका जो होगा ये एशिया का होगा। बाकी अफ्रीका और यूरोप है, नीचे अफ्रीका ऊपर यूरोप, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। डिटेल में मजेदार तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। जो कुछ आपको भी दिखाई दे रहा है ग्रीन टाइप का कलर या जो कलरफुल टाइप का है, वो एशिया है अपना। ये यूरोप हमें नहीं पढ़ना, ये अफ्रीका हमें नहीं पढ़ना, नीचे कहीं ऑस्ट्रेलिया ये हमें नहीं पढ़ना। अभी जो आपकी स्क्रीन में ये जो दिखाई दे रहा है ये हमें पढ़ना है। और एक बार हल्का सा मैं इसको हल्का सा जूम करता हूं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। ये अपना इंडिया है, ये चाइना है, मंगोलिया है, पता नहीं क्या क्या ये दिखा हुआ, सऊदी अरब, ये इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें जो दिख रही है हमें पढ़नी है। और बहुत ल्यूसिड मैनर में हमें चीजें सारी समझ में आ जाने वाली है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये इंसान ने पढ़ाई के तरीका जो हमारा बनाया है, ये हमारी खूबी है इंसानों की, हमें गर्व करना चाहिए। हम पढ़ाई को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा। इंसान ने देखा कि यार एक वस्तु है, कोई चीज मैटर है, उसने उसके टुकड़े किए, उसे पता चला कि यार ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई है। उसने बोला कि अरे ये तो एटम से बनी है, फिर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है, वो अंदर अंदर जाता गया, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में। वही वे हमारा होने वाला है आज पढ़ाई का। हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए सबसे पहला सिस्टमैटिक वे कहता है कि चीजों को बाइफरकेट कर दो, टुकड़े कर दो। एटम समझ में नहीं आ रहा तो एटम के टुकड़े कर दो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लो, अब उनको पढ़ो डिटेल में तो एटम समझ में आ जाएगा। वैसे ही आज कुछ होने वाला है। एशिया को अगर पढ़ना है तो एशिया के क्यों ना कुछ सेगमेंट्स बना ले, अलग अलग सेगमेंट अगर हम बना देंगे तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, उसको डिटेल में, इसको डिटेल में, इसको डिटेल में, तो सारा का सारा कंप्लीट एशिया कवर हो जाएगा। जो हमारे विद्वान लोग रहे हैं इसके, उन्होंने एशिया को लगभग बराबर 6 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि एशिया को 6 हिस्सों में, जैसे हम दिशाएं नहीं बोलते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम टाइप के, उन्होंने बोला। उन्होंने बोला एक तो उत्तर एशिया हो जाएगा यानी नॉर्थ एशिया, एक दक्षिण एशिया हो जाएगा साउथ एशिया, फिर एक क्या होगा पूर्व एशिया ईस्टर्न एशिया, एक हो जाएगा वेस्टर्न एशिया। अच्छा 4 हो गए, तो पांचवा कौन सा है? 5 होने का मिडिल एशिया, मध्य एशिया जो बीच में हो। छठा छठा उनको लगा कि जरूरत है इस चीज की कि छठे को बोलने की, तो इन्होंने बोला दक्षिण पूर्व एशिया। अब आप बोलोगे क्या क्या कहने में लगे हुए यार, जिस बातें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ना यार, ऐसे समझ नहीं आएगा। जब देखो पहले तो लिखा हुआ देख लो आराम से, कोई टेंशन नहीं ले रहा कि इंग्लिश में लिखा हुआ या हिंदी में लिखा हुआ, हमें कोई मतलब ही नहीं है। इतनी इंग्लिश हम सब जानते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं हम, इतना में समझ में आ रहा है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये अभी कुछ मत पढ़ो, बस इतना पढ़ लो कि 6 हिस्सों में इसको फिजियोग्राफिक जो डिवीजन किया गया है, 6 हिस्सों में इसको भौगोलिक दृष्टिकोण से बांटा गया है एशिया को। एक सेंट्रल एशिया यानी मिडिल एशिया भी कहते हैं, मध्य एशिया, ये ईस्टर्न एशिया यानी पूर्वी एशिया, ये नदर्न एशिया यानी कि कहने का मतलब है उत्तरी एशिया, और ये साउथ ईस्टर्न एशिया यानी कि उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया, और उसके बाद यह है सदर्न एशिया यानी कि दक्षिण एशिया, और यह वेस्टर्न एशिया यानी कि पश्चिम एशिया। ये सारे के सारे अगर आज हम पढ़ लें कितना मजा आएगा।
एशिया में लगभग लगभग 48 कंट्रीज मौजूद है, लेकिन कभी कभी ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रह जाता है कि कितनी कंट्रीज इसमें मौजूद है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट होती है। इन कंट्रीज को अगर हम मैप में सबको जान जाए 48 के 48, तो सोचो कितना मजा आएगा, हमें पता चल जाएगा। अगले 10 से 15-20 मिनट के अंतर्गत आज के वीडियो लेक्चर खत्म होने से पहले आप जान जाओगे सब कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे चीजों को प्लीज। ये जो चीजें दिखेंगी आप जूम करके दिखेंगी, आपके मन में पूरी पिक्चर होनी चाहिए। पूरी पिक्चर मतलब, इसलिए पहले तो हो सके तो एटलस अपने पास रख लो साथ में। ये पूरी पिक्चर है। अब हम एक जूम मार रहे हैं हल्का सा, और वो जूम में हमें दिखा ताकि एक हल्का हल्का आइडिया हो जाए। सारी कंट्रीज नहीं लिखी, मेन मेन कंट्री दिखाने के लिए लिख दिया आपको कि भैया ये ना आपको दिख रहा है ना चाइना टाइप का, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, हल्का सा अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, हल्की फुल्की चीजें लिख दी इन्होंने। और यहां कहीं अपना रशिया है, पुतिन भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे रशिया में, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हमारे पास इन्होंने हल्के वे में इन्होंने कुछ कुछ कंट्री लिख दी, ताकि यार कलरफुल देख के बच्चों को मजा आता है, इसलिए कलरफुल चीजें रख दी, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाएंगे एक एक करके, ठीक है। देखो प्लीज समझना, इन्होंने अपने एशिया को जो हिस्सों में बांटा है, वो हिस्से में आपको थोड़ा समझा दूं कहीं पे, जरा कैसे समझाऊंगा मैं, यहीं पे ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। इसी में देखो प्लीज, हाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हल्की हल्की। आप भी कुछ एफर्ट्स डालोगे, मैं भी कुछ डालूंगा, तो जाके कुछ काम हो पाएगा। देखो ये जो माय डियर आपको इलाका नजर आ रहा है ना, जो रेड कलर से मैंने कवर किया, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका जो आपको नजर आ रहा है, इसमें से ये हटा दो और ये हटा दो, बस इतना। ये जो आपको इलाका नजर आ रहा है ना, ये मिडिल एशिया का नहीं, इसे कहा मध्य एशिया, क्योंकि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके लगभग लगभग मिड में हमें दिखाई दे रहा था ये जगह, तो हमने कैसा इसे कह दिया हमने मिडिल एशिया, ठीक है। अच्छा, मिडिल एशिया में देखने पर अगर आओगे तो आपको कुछ 5 कंट्रीज नजर आ रही है। एक कजाकिस्तान है, अभी याद करेंगे कैसे करेंगे सब बता दूंगा, चिंता मत करो। आपको याद दिख रहा होगा कि यार एक कजाकिस्तान टाइप का कुछ है, यहां पे कुछ लिखा हुआ उज्बेकिस्तान टाइप का, यहाँ पे ना तुर्कमेनिस्तान लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं पे ताजिकिस्तान लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं पे किर्गिस्तान लिखा हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं, सिर्फ ये 5, क्योंकि इन सब में स्तान स्तान आ रहा है, इसलिए कोई कोई लोग इन्हें स्तान स्टेट्स भी कह लेते हैं, स्तान स्टेट्स नाम से भी नहीं जानते हैं। बाकी ये 5 अपने, इनके बीच में भी लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की ट्राइब्स वगैरह यहाँ पे रहती है, सुर्खियों में रहते हैं, ठीक है। फिलहाल ये आपको दिख रहा है, कजाकिस्तान आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा है, पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करता था, क्योंकि ऊपर रशिया ही है, ठीक है। अब समझते हैं जरा आगे की बात। ये आपका हो गया मिडिल एशिया, समझ में आ गया। एक डिफरेंट कलर लेते हैं बाकी बात समझाने के लिए। देखो अब प्लीज ध्यान से समझना, समझ तो रहे हो ना यार। अच्छा देखो, ये ना ब्लू कलर में जिसपे कर रहा हूं, आप देखो ब्लू कलर जिसपे मैं कर रहा हूं, ये पूरा चाइना इतना बड़ा, मंगोलिया, ओहो क्या बात है भाई, चाइना मंगोलिया ये सब चल रहा है। यहां से नॉर्थ कोरिया को भी लपेटे में ले लिया, साउथ कोरिया को भी लपेटे में ले लिया, जापान को बोल रहे अरे भैया कहां जा रहे हो, आप भी लपेटे में आ जाओ। यहीं कहीं पे हांगकांग वगैरह उसे भी लपेटे में ले लिया, यहीं कहीं पे आपका मकाओ है उसको भी लपेटे में ले लिया। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें अपने कब्जे में ले ली है, ठीक है। ये लगभग लगभग 8 कंट्रीज यहाँ पे बन गई है। 5 अभी मैं दिखाऊंगा आगे, चिंता मत करो, अलग से डिटेल मैप देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ एक जगह दिख जाए पहले ना, उसके बाद अलग अलग से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग 8 कंट्रीज यहाँ पे आती है। याद कैसे करना है, सारी ट्रिक्स मैंने रखी हुई आपके लिए, चिंता मत करो। तो कुल मिलाकर के आपको ये दिख रहा है कि लगभग चाइना है, मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है, मकाओ है, और बस ये कुछ कंट्रीज है हमारे पास, हांगकांग है। ये कुछ ऐसी जगह हैं जो हम कह सकते हैं कि यार ये कंट्रीज ना वो ईस्टर्न एशिया में आ रही है, क्योंकि एशिया का पूर्वी हिस्सा नहीं दिख रहा आपको पूर्व की तरफ, क्योंकि इसके उस पार थोड़े ना एशिया, अब तो कुछ और है, ठीक। अच्छा आपको ना अगर मैं एक डिफरेंट कलर लाऊं, पता नहीं आपको कलर दिखेगा भी नहीं दिखेगा, मैंने स्काई ब्लू टाइप का कलर लेने की कोशिश की है। इसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान को ले लिया, इंडिया को ले लिया पूरा, नेपाल को ले लिया, भूटान को ले लिया, बांग्लादेश को ले लिया, बस म्यांमार को नहीं लिया, बांग्लादेश को ले लिया, कुछ इलाका ले लिया। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे को आए, हमने बोला भैया श्रीलंका आप भी आ जाओ हमारे साथ, यहाँ कहीं पर रास्ते में एक मालदीव्स है, मालदीव्स को भी हमने ले लिया। अच्छा यहां पे ईरान नाराज हो गया बैठ के, ईरान बोला भैया मैं भी तो यार मुझे भूल गए आप यार, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है यार, ऐसा मत कहो यार। ईरान यहां पे बैठा हुआ, ईरान को भी हमने ले लिया, हमने ले मतलब अपने साथ। ये पार्ट आता है साउथ एशिया में, सदर्न एशिया प्रॉपर दिखेगा आपको मैप में आगे। मैं चाह रहा हूं एक बारी में सारी कंट्रीज एक जगह दिख जाए, इसलिए मैंने मैप सामने रखा हुआ। तो ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, आपके पास नीचे श्रीलंका है, मालदीव्स है। ये सारा का सारा लगभग लगभग नहीं 9 कंट्रीज अपनी जो है वो साउथ एशिया में आती है। आपने कभी दक्षेश सुना होगा, सार्क सुना होगा आपने, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ सब सुना होगा आपने सार्क, तो वो सार्क ही है। तो यानी ये 9 कंट्रीज में लगभग लगभग अपनी आ जाती हैं, किसमें, साउथ एशिया में। से सदर्न एशिया कहते हैं। आप बोलोगे सदर्न तो बता दिया, नदन तो बताया नहीं आपने। तो नदन में अकेला कब्जा मोनोपोली है रशिया की, रशिया अकेला। पूरा उत्तरी एशिया में पूरा एक कंट्री राज करती है, उसका नाम है रशिया। पहले जब यूएसएसआर था तो बहुत बड़ी थी, अब भी बहुत बड़ी है फिर भी।
तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आ गया, आपको उत्तर समझ में आ गया, आपको दक्षिण समझ में आ गया। देखो आपको समझ में आ गया कि उत्तर में रशिया बैठा हुआ, दक्षिण में आपको पता चलेगा कि दक्षिण में ये जो साउथ एशिया, ये हम इसके पार्ट कर रहे हैं कुछ, ये हमारे पास नॉर्थ एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, यहाँ पे हमारे पास ईस्ट एशिया हो गया, और ये हमारे पास वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया हो गया, ये हमारे पास मिडिल एशिया हो गया, और यहीं पर ईस्ट एशिया के यहाँ पे साइड में दक्षिण पूर्व एशिया, यानी जो दक्षिण पूर्व यानी यहाँ पे होना चाहिए ना साउथ ईस्ट एशिया, जो दक्षिण में हो और पूर्व की तरफ हो तो साउथ ईस्ट एशिया। बस ये हमारा यहाँ पर इस तरह से डिवीजन करा हुआ हमने किस किस को भी देख लिया डियर स्टूडेंट्स, हमने देख लिया ईस्टर्न एशिया को देख लिया जिसमें 8 कंट्रीज है, चाइना है, मंगोलिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है, मकाऊ है, और उसके बाद बस इतनी ही है लगभग। उसके बाद ये हमने देख लिया मिडिल एशिया, इसमें 5 कंट्रीज हमारे पास, काजाकिस्तान है, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद किर्गिस्तान है, फिर हमारे पास ताजिकिस्तान है, ये 5 हो गई। ये इसमें कौन है, सिर्फ रशिया है। इसमें कौन है, इसमें आपके पास साउथ में हमारे पास देखो अफगानिस्तान, ईरान से शुरू करो, ईरान है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, नीचे आ जाओ श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये कुछ कंट्रीज अपनी मौजूद है। आप बोलोगे यार ये तो याद तो कुछ हो नहीं रहा, क्या करा रहे, मैं याद करा ही कहा रहा आपको, मैं तो इम्प्लांट कर रहा हूं आपके दिमाग में, जानबूझकर बोल बोल के हिप्नोटाइज कर रहा हूं आपको मैं। लेकिन हिप्नोटिज्म की कंडीशन होती है कि जो हिप्नोटाइज करता है ना उसकी बातें माननी पड़ती है, वो कहता है देखो क्या है, तो आप भी बोलते हो हाँ है, देखना पड़ता है, वो करना पड़ता है जो सामने वाला बोल रहा होता है। इसलिए अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि मेरी बातें सुनते रहो, कॉपी पेन लेके कोई नहीं बैठेगा, कोई नोट नहीं करेगा मेरी बातें, अगर आप कर रहे हो तो आप बेकार काम कर रहे हो, नोट बिल्कुल नहीं करना। इवन आप एटलस भी मत देखो, अभी जो मैं बोल रहा हूं वही देखो बस। अब बचा हुआ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, इसमें थोड़ा ज्यादा कंट्रीज है, लगभग 17 कंट्रीज मौजूद है। अगर मैं बात करूं इसमें 1 कंट्री मौजूद है। ईस्टर्न एशिया में हमारे पास लगभग 8 कंट्रीज मौजूद है, साउथ एशिया में लगभग 9 कंट्रीज मौजूद है, मिडिल एशिया में लगभग 5 कंट्रीज मौजूद है, और इसमें लगभग 17 कंट्रीज अपनी मौजूद है। अच्छा ये बच गया साउथ ईस्ट एशिया, इसमें लगभग 11 कंट्रीज मौजूद है, इनको जोड़ोगे लगभग 48-50 के इक्वल आएगा, 50-51 आएगा। 2 कंट्रीज का थोड़ा सा कुछ इशू है, डिस्प्यूट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ना एक जगह पे तो चीजें समझ में आ गई। अब कितना मजा आएगा, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब जब मैं कह रहा हूं मिडिल एशिया, तो खटाक से दिमाग में आना चाहिए कि हम इतने पोर्शन को ले रहे हैं, मिडिल यानी रेड कलर का जो पोर्शन है। अच्छा अब देखो इसको याद देखो, इसमें जैसे मुझे तो याद हो गया, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा। ये मैंने ना ऑर्डर में नहीं लिखी हुई चीजें, ऊपर पे ऐसी लिखी हुई, लेकिन आपको ऑर्डर में याद करना है जैसे मैं बताऊंगा। देखो देखो यार अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे ना आप अगर देखोगे कि काजाकिस्तान है, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान है, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, फिर उसके बाद ईरान है, इसको ना याद करने का स्टाइल होता है। मैंने तो देखा ऐसे याद किया, ऐसे KUTI। अब बचपन में खेलते थे वो सुट्टी कुट्टी, आपके इसमें चलता था क्या यार, 90s वाले किड्स के उसमें चलता था वैसे, वो सुट्टी कुट्टी अप्पा, ये आपको पता ही नहीं होगा, कुछ ऐसा भी होता था कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती थी, छोटे छोटे बच्चों की, और वो कुट्टी हो जाते थे एक दूसरे से, फिर अगले दिन आके सुट्टी हो जाते थे, तो ऐसा कुछ। तो ये कुट्टी है, तो कुट्टी में काजाकिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, ये ताजिकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, लेकिन धीरे धीरे कवर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, तुर्कमेनिस्तान है। फिर उसके बाद नीचे पे जस्ट कौन है, ईरान है, इराक नहीं है, ईरान है। अभी जब हम आगे पे दोबारा से मैप दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ईरान की क्या खास बात है, इराक की क्या खास बात है। इराक अरबियन पेनिनसुला में है, अरब प्रायद्वीप में, और ईरान कैसे, आपको डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप समझ लो ईरान है। मैं सारी जगह से खोल के दिखाऊंगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन डाउट आने चाहिए आपके मन में, तभी आपको मजा आएगा। तो ये तो समझ में आ गया। एक तो तरीका ये कुट्टी वाला है, किसी ने कुट्टी सुट्टी नहीं खेला होगा तो उसके लिए दूसरा तरीका है। उसके लिए देखो आपने अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाओगे ना, तो जैसे ये रशिया है, देखो इसको पढ़ने में आपको नहीं लग रहा कि यार हमें काफी रुकावटें से आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको रुकावटें आती है कई बार, मुझे आई, तो मैंने सोचा यार बड़ी रुकावटें आ रही, तो का उटे रुकावटें, आप बोलोगे कर क्या रहे आगे, करना क्या, रुकावटी ये काफी है। मेरा कहने का मतलब यह, मैंने अपने लिए जो पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है वो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ। रुकावटी मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे हल्के से बना दिया, हल्का हल्का बनाने की होती है, पूरा पूरा बनाने की नहीं होती है, धीरे धीरे चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती है। रुका उ टी, यार अपना अपना स्टाइल होता है ना, मैंने ऐसे बना दिया, रुकाउटी ऐसे बना दिया मैं। अब क्या हो गया, रशिया सबसे टॉप में है, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है। आपको कुट्टी समझ में आ रहा है या फिर आपको रुकावटी समझ में आ रहा है, एक ही बात है, देख लो अपने हिसाब से। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि कभी आप ये ऑर्डर भूलोगे, अरे भूल भी जाओगे तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो ना यार, ठीक है। ये आपको अभी भले ही लग रहा होगा कि यार ये क्या अजीब सी चीज बता रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना आपको एकदम से याद आ जाएगी। जब चीजें आप 10-15 दिन बाद पढ़ोगे आपको एकदम से कुछ याद नहीं आएगा, कुट्टी याद आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बगल में ना ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना, यहाँ पे किर्गिस्तान पहले आता है, उसके जस्ट नीचे ताजिकिस्तान आता है, ये ताजिकिस्तान है, अभी दिखाता हूँ जूम करके। और ताजिकिस्तान ये सब आपस में मिले हुए हैं, और इनके नीचे फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान है। एक बार हल्का सा ऐसे ऐसे करते हैं, जूम करके आपको दिखा देते हैं, देखो अपनी आंखों से देख लो, ठीक है।
तो जो ये उज्बेकिस्तान है इसके बगल में किर्गिस्तान है, तो ये किर्गिस्तान, चाइना, ये चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, इनके बीच में ना बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं कई बार। आपने सुना होगा कभी बाई चांस, आपने कभी सुना होगा कि इस तरह का एक मुझे अभी पता नहीं क्यों यार मैं अचानक से वैसे भूल गया यार, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताना फिर कमेंट बॉक्स में, मैं एकदम से भूल गया। एससीओ की मैं बात कर रहा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा था। वो जो चलता है वो इन्हीं के बीच में उसमें यही कंट्रीज मौजूद है। अब तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब भी आ गए, भारत भी आ गया, लेकिन शुरुआत में उससे कजाकिस्तान, रशिया, चाइना थे, क्योंकि इनके बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चलता है। पता नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, रहने दो, हटाओ ना उस बात को, क्या करना। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया, किर्गिस्तान भी यहाँ कहीं पे बैठा हुआ है, तजाकिस्तान, इसके लिए अलग से कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी समझ में आता रहेगा। चाइना के साथ किसकी बाउंड्री लग रही है, आराम से देखो, आराम से देखो, इनकी नहीं लग रही है ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इनकी नहीं लग रही, काजाकिस्तान की लग रही है, किर्गिस्तान की लग रही है, तजाकिस्तान की लग रही है, बाकी पाकिस्तान की तो लगती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपको ये समझ में आ गया, शाबाश। ठीक है, नीचे का ईरान थोड़ा सा हो सके तो याद रख लो। तो बस अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ खास बातें और कर लें जरा, जब बात निकली है दिल से तो चांद तक जानी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अब देखो, मैंने आपको पीछे बोला था कैस्पियन सी, अगर मैं आप डायरेक्ट बोलता कैस्पियन सी, आप उलझन में आते। अब आप अपने पास उस मैप को निकालोगे जो मैंने पीछे पढ़ा, अब आप रिलेट कर पाओगे कि वो कैस्पियन सी, ये वही कैस्पियन सी है जो मैं पहले बताता हुआ चल रहा हूँ, पूरे जब पूरा हमारे पास पिक्चर थी उसमें दिखाया था, ये वही कैस्पियन सी है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बना है एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी पूछा गया है, कैस्पियन सी के आस पड़ोस में किसकी सीमाएं लगती है, कौन से देश है। इसके लिए ना छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, जैसे मैं आपको हल्की सी एक ट्रिक बता सकता हूँ। इसके लिए क्या होता है कि इकरात, मैंने ऐसे याद करा हुआ, इकरात, इकरात मतलब इकरात ऐसे करके, कोई कोई एक रैट भी कहता है, रैट यानी कि चूहा, तो कोई कोई कहता है कि इसके चारों तरफ चूहा घूम रहा है, कोई कोई कहता है इकरात। अब मुझे इकरात टाइप से ही बचपन से याद कर रखा मैंने, तो ऐसे ही मुझे इकरात टाइप का याद हो गया। ठीक है, अब कह कुछ भी लो आप उसमें। अब आप बोलोगे ये कहना क्या चाहते हो यार यहाँ पे इकरात का मतलब? इसका मतलब होता है सर, आई का मतलब होता है ईरान, ईरान, तभी मैंने ईरान को मैं रेफरेंस में लेके चला हूं। इराक का तो जिक्र ही नहीं होगा, ध्यान रखना, उलझाने के लिए जानबूझ के इराक डालेंगे, ईरान। उसके बाद काजाकिस्तान, ये काजाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर की बाउंड्री काजाकिस्तान से मिल रही है, यस। रशिया आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो ऊपर कलर है थोड़ा पिंकिश टाइप का, ऊपर से दिख रहा है, ये रशिया है, रशिया से बाउंड्री टच हो रही है बिल्कुल। ए फॉर अजरबैजान, ये ना आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा दूंगा, ये अजरबैजान है, ये भी एशिया की कंट्री है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में आता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उलझ तो नहीं रहे आप मेरी बातों में? आपको लग तो नहीं रहे क्या क्या उटपटांग सी बातें बोल रहे हैं? ऐसा लग तो नहीं रहा? चिंता मत करो, अभी थोड़ा क्लियर होगा, मैं एक बारी में रिवीजन वगैरह सब होगा हमारा, डोंट वरी यार। उसके बाद ये है, ये आपका टी फॉर है, टी फॉर है क्या होगा, ताजिकिस्तान या ताजिकिस्तान नहीं होगा, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि ताजिकिस्तान तो यहाँ बैठा पड़ा हुआ यार, ये कहाँ से मिल जाएगा उसके साथ जाके, तुर्कमेनिस्तान। आप देखो ना ध्यान से, ये येलो कलर का, ये तुर्कमेनिस्तान, बस हो गया। ये आपको 5 कंट्रीज जो दिख रही है, इसके अलावा छठी कंट्री नहीं होती जो कैस्पियन सागर के सामने आती है। कैस्पियन सागर कौन है? विश्व की सबसे बड़ी झील है, झील नाम की झील है, समुद्र जैसी है पूरी की पूरी। तो आई होप आपको यहाँ से एक छोटी सी बात और पता लगे, क्योंकि और कुछ काम की बात है यहाँ पे। अच्छा, जूम करके आप बोल ले दिखाओ तो तब, हाँ अब देख लो, अजरबैजान दिख रहा है, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बगल में ऊपर पे रशिया है, यहाँ पे कजाकिस्तान है, यहाँ पे आपके तुर्कमेनिस्तान ने इससे बाउंड्री बना रखी है, फिर नीचे ईरान ने बना रखी है। थोड़ा ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान ने नहीं बना रखी है, उज्बेकिस्तान कहाँ है वो कहाँ, देख लो ध्यान से, अपनी आंखों से देख लो, ठीक है, समझ में आ गया। एक रात तो हमेशा ध्यान रहेगा। अब आते हैं ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया कौन सा वाला? जो मध्य एशिया के पूर्वी हिस्सा है, यानी कि चाइना वाला हिस्सा लगा लो। तो जिसमें कौन कौन से आएंगे देखो, चाइना आएगा इसमें, ऊपर मंगोलिया आएगा, नॉर्थ कोरिया आएगा, साउथ कोरिया आएगा, ताइवान आएगा, जापान आएगा, उसके बाद एक मकाओ आएगा, और उसके बाद हांगकांग आएगा। हो तो गए 8, कितने आएंगे अब? हो तो गए यार। अब देखो इधर, अब एक बार डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो इसके लिए मैंने हल्की सी, वैसे तो आप बोलो, वैसे तो ना कुछ चीजों को तो मैं मानता हूं कि ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वहां पे ट्रिक दे रहे हैं तो उसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां चले जा रही है, क्योंकि हम मैप के साथ खेल रहे हैं, ट्रिक की बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार पड़ जाती है, इसलिए मैं अपने एंड से दे रहा हूं आपको। लेकिन धीरे धीरे ट्रिक आप देखोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। लेकिन अगर आप नए नए स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो यार, अपना अपना स्टाइल होता है, आप हंसना मत, ठीक है। ये चाइनीज ताई है, ताई जी होती है ना, ताई जी, चाइनीज ताई है, इन्हें मैंगो और मक्का बहुत पसंद है, यानी कि मैंगो ये हो गया और मक्का ये हो गया, ठीक है। और ये लेने गई है नॉर्थ साउथ जापान में, यानी जापान का नॉर्थ जापान में चले गई, साउथ जापान में चले गई, यानी कि नॉर्थ और साउथ जापान में चले गई, जापान में होके आ गई है, होके आ गई मतलब हांगकांग है, बस यही है जो कुछ। अब आप अपने स्टाइल, मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप चाहो तो मिला जुला लो, इनको एक कहानी बता दो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, पता है। वो बहुत बच्चे होते हैं जो ट्रिक करके याद करते, क्या करोगे? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, नहीं आएंगे। लेकिन शुरुआत में एज अ बिगिनर, हर कोई शुरुआत में बिगिनर होगा, वो चीजों को ऐसे करके सेट करने के लिए इतना बहुत है हिंट जो मैंने आपको दे दिया, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे इसी से याद हुआ है, फिर अब लगा लो।
लेकिन अब मुझे क्लियरिटी है, मुझे पता है यहाँ चाइना है, उसके ऊपर मंगोलिया है, उसके वहाँ पे कहीं पे नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, ऊपर पे जापान है, होकेडू होशु क्यूशु उसके द्वीप है। उसके बाद मुझे याद आता है कि नीचे ताइवान है, उसके बाद मुझे याद आता है हांगकांग है चाइना के उसमें, मकाओ है चाइना के उसमें, हो गया, खत्म हो जाता है। अब दिखाऊंगा मैप पे तो भी तो समझ में आएगा, इसी थोड़ा ना समझ में आ जाएगा। आ जाओ इधर, देखो ध्यान से समझिएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि ये अपने मंगोलिया, मंगोलिया येलो कलर का, मुझे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, येलो कलर का पूरा पोर्शन मंगोलिया। मंगोल्स सुना है, मंगोल्स का नाम, चंगेज खान वगैरह सुना हुआ? अच्छा इनका नाम नहीं सुना होगा, मुगलों का नाम तो सुना है ना, तो मुगल मंगोल्स के वंशज थे, ठीक है, चंगेज खान के, बाबर वगैरह। अच्छा वहीं से मंगोल नाम फेमस नहीं हो पाया, असल में उन्हें मंगोली कहते थे, ये मुगल फेमस हो गया। अच्छा दूसरा ये अपना चाइना, अपना तो खैर क्या ही है, ठीक है, ये चाइना है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब है ये है नॉर्थ कोरिया। इसके ठीक बगैर में साउथ कोरिया, सियोल जिसकी कैपिटल है। ये पूरा अपना जापान, ये पूरा जापान है, तलवार टाइप का जो शेप है समुराइज वाला जापान। जापान में ऊपर होकेडू, होशु, क्यूशु, ये 3 अलग अलग द्वीप टाइप के हैं, आइलैंड्स है। कोई टेंशन नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके अपने आप याद होने वाला है आपको, बिना याद करे अपने आप होगा, डोंट वरी। यहां पे ना नीचे ताइवान, ताइवान चाइना के साथ इसके डिस्प्यूट चलते हैं। उसके बाद अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आंखें वो गड़ा गड़ा के देखना पड़ेगा, कहीं पे मुझे हांगकांग नजर आ रहा है क्या, ढूंढते मिलके, ये हांगकांग नजर आ रहा होगा अगर आपको नजर आ रहा होगा तो। और यहीं कहीं पे आपको छोटी सी कंट्री मकाओ नजर आ रही होगी। अब ना जो मैंने ये किया, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा जो जो चाहिए। मकाओ दिख रहा है छोटा सा, बगल में हांगकांग दिख रहा है छोटा सा, ये दिख रहा है ताइवान छोटा सा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जिनपिंग ये सब तो जानते ही हो गया। बाकी ये तलवार वाला इलाका जापान का हो गया पूरा, ये हो गया मंगोलिया, और ये हो गया चाइना। और बस अब अगर आपसे बोले कि इनको गिनो कितने सर्किल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, 8 के 8 अपने आंसर है, ठीक है। तो चाइनीज ताई जो है हमारी, उन्हें मैंगो और मक्का बहुत, मक्का जानते तो हो ना, मक्का, मैंगो और मक्का बहुत पसंद है, जिसके लिए वो नॉर्थ साउथ जापान होके आ गई है। क्या हो गई है, होके आ गई है, हो से हांगकांग, नॉर्थ साउथ कोरिया, जापान जापान, और मक्काओ, मक्का से मकाओ, मकाओ पैरेट का नाम आपने सुना होगा, पैरेट नहीं होता तो रंग बिरंगा सा तोता, मकाऊ का होता है वो तोता, ठीक है। अच्छा इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप कंट्रीज गिनोगे जो मैं पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे तो ज्यादा निकल रही है यार, आप तो बोले थे 48 कंट्री है एशिया में, तो इसमें ऐसा है ना कि ये तो रहता, ये जो हांगकांग नहीं है, हांगकांग, हांगकांग और जो मकाओ है, आप पता करोगे कि ये क्या है भैया, ये देश है क्या है। कई लोग बोलते हैं कि ये हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, नहीं, कहने का मतलब है कि चाइना के अंदर, जैसे अब हमारे वहाँ की हम दिल्ली है, मुंबई है, जैसे भारत के अंदर है ना, ऐसे ही कहते हैं कि हांगकांग चाइना के अंदर है। देखो हांगकांग वैसे एक तरह से कंट्री है अपने आप में इटसेल्फ, लेकिन ये स्वतंत्र कंट्री नहीं है, इसकी अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा चाइना का चलता है, जैसे अक्साई चीन पर, इस तरीके से। तो ये जो हांगकांग है, ये हांगकांग कहने का मतलब ये हो गया कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है, चाइना का। इसी तरीके से मकाओ पर भी, ये दोनों कंट्रीज ऐसी है जो कि चाइना, ऐसा तो नहीं कहते कि चाइना की कंट्रीज मतलब स्वतंत्र कंट्री नहीं है कुल मिला के, लेकिन चाइना के अधीन है, ऐसा समझ सकते हो। ऐसे चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति का प्रयोग करा हुआ, देख रहे हो आप, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये ईस्ट एशिया समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब आगे बढ़ लें, साउथ एशिया आ जाए। साउथ एशिया तो अपना भाई है यार, क्योंकि साउथ एशिया में तो हम रह रहे। अब देखो साउथ एशिया तो कितना आसान, अब आपको ना अब प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी मजेदार तरीके से, आ जाओ फटाफट सबके सब प्रैक्टिस करेंगे, देखो इधर सब करेंगे यहाँ। अच्छा बताओ कौन कहाँ पे क्या क्या है, हमने जो जो पढ़ा। देखो ये हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, चाइना है, हमने पढ़ा है मंगोलिया, पढ़ा, प्रैक्टिस हो गई ना। अच्छा जी, ये पूरा का पूरा जापान है, जापान है, ऐसे जे लिख दिया हल्का सा। आप बोल रहे हो कि कलर बदलो यार, दिख नहीं रहा कुछ, ऐसा बोल रहे हो क्या आप लोग? अच्छा दिल से बोला होगा आपने, तभी मेरे तक आवाज आ गई। चाइना है, ये है जापान है। उसके बाद हमारे पास ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये ताइवान का इलाका है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो इलाका है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये अपना साउथ कोरिया है जी। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ कहीं पे, अभी जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, यहीं कहीं पे हांगकांग है, यहीं कहीं पे आपका मकाऊ है। तो इस तरीके से आप देखोगे लगभग 3 4 5 6 7 8 हमने बना दिया, प्रैक्टिस हो गई अच्छी से, बहुत बढ़िया। इसलिए ब्लैंक मैप वगैरह अपने पास लेना, थोड़ा सा उन पर प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आएगा। अब इधर देखो थोड़ी और प्रैक्टिस। ये कौन है सर, ये आपका काजाकिस्तान है, इसके ऊपर रशिया, ये रशिया पूरा व्हाइट कलर का ऊपर काजाकिस्तान है, ठीक है। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये तो सर वो जो, ये तो वो झील है, वो जो आप बोल रहे थे बहुत बड़ी है, वो है कैस्पियन वगैरह, ऐसा कुछ नाम का वगैरह, हाँ जी ये कैस्पियन सी है। इसके इस तरफ पूरी की पूरी तरीके से यूरोप है, इसके इस तरफ यूरोप है, लेकिन कैस्पियन सी के इस तरफ ऊपर की तरफ रशिया ही है, वो रशिया का विस्तार है यहां तक। और अच्छा अच्छा, और क्या क्या, और यहीं पर है कैस्पियन सी के बगल में ये जो एक जगह आपको लगभग नजर आ रही है, ये अजरबैजान वाली जगह जो मैंने आपको डिस्कस किया था, वैसे हम अभी आगे देखेंगे इसे, हल्का सा डिस्कस कर रहा हूँ। काजाकिस्तान के जस्ट नीचे कुट्टी करते थे हम लोग, तो काजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान आता था, फिर टी से तुर्कमेनिस्तान आता था, और वहीं कहीं पे आपका नीचे पे ईरान आ जाता था, बहुत बढ़िया। और यहीं कहीं पे हमारे पास ये था, हमारे पास तजाकिस्तान, सॉरी किर्गिस्तान, और उसके नीचे हो गया ताजिकिस्तान। प्रैक्टिस हो गई, समझ ही नहीं आया आप लोगों को कुछ, सच में नहीं आएगा समझ में यार, क्या फायदा यार, देखो ना, देखो आराम से।
हमने जितना कुछ पढ़ा, हमने 5 कंट्रीज की डिस्कस कर ली, 8 कंट्रीज की डिस्कस कर ली, 13 कंट्रीज कर ली, बाकी अब यहाँ आपके सामने रखी हुई है। 13 कंट्रीज हो गई, बाकी अब 9 कंट्रीज और कवर कर लेते हैं, 12 कंट्रीज कवर हो जाएगी, ध्यान से देखना, 22 कवर हो जाएगी, ध्यान से देखना। अरे यार ये तो बड़ा दिक्कत हो गई यार, एक सेकंड ना, दिक्कत हो गई थी, इधर आ जाओ। ओह शिट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पर जो जो चीज़ें बनी हुई, ठीक है। देखो ये तो मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद, ये तो हम साउथ एशिया तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं ना। हाँ, आप समझ गए कि ईरान है, ईरान से थोड़ा आगे जाओगे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से थोड़ा आगे जाओगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अब इंडिया की ओर बढ़े, और फिर नेपाल, और फिर भूटान, और फिर बांग्लादेश, और फिर श्रीलंका, और फिर मालदीव, खत्म। समझ में आ गया? बस इतनी सी 9 कंट्रीज है। ऐसे याद मत करना कि हवा में याद कर रहे हैं, ये पिक्चर सामने होगी तभी आपको चीजें याद होंगी और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान, ईरान के आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से नीचे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में इंडिया, इंडिया के बगल में नेपाल, नेपाल के बगल में भूटान, भूटान के बगल में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बगल में श्रीलंका, श्रीलंका से फाइनली मालदीव आ गए। तो इस तरीके से हमारी साउथ एशिया कवर हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगली कंट्री आती है अपनी बहुत मस्त सी साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कौन सी है? जो यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा है साउथ ईस्ट एशिया। अभी जो पढ़ाऊंगा ना उस पर यहाँ के प्रैक्टिस करेंगे फिर, हाँ सोच लो, इसलिए ध्यान से पढ़ना जो मैं वहां पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इस पे आके प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। चला जाओ ध्यान से देखो, पहले समझ लो इसका रेफरेंस। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये साउथ ईस्ट एशिया, ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है इसको वहां पे जूम करके दिखाया गया है, जो मैंने आपको भी यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको जो ये इलाका नजर आ रहा होगा, ये वाला ऊपरी इलाका जो है ये म्यांमार का है। अलग अलग कलर कर रखा है, मुझे अलग से कलर वैसे करने की जरूरत है नहीं खास, मुझे सिर्फ हाईलाइटर लेना चाहिए, पॉइंटर लेना चाहिए और बात करनी चाहिए। ये म्यांमार है ऊपर पे, हाँ म्यांमार जिसकी सीमा भारत से मिलती है। म्यांमार जो रंगून था, म्यांमार अगर अंग्रेज 1935 का भारत शासन अधिनियम न लाते तो म्यांमार भारत का हिस्सा होता। उन्होंने एक चाल चल दी इसमें, वरना म्यांमार भारत में होता। ठीक है, उन्होंने उसे अलग कर दिया 1935 के भारत शासन अधिनियम में, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा कहा गया था करना चाहिए, उन्होंने कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, तो म्यांमार हो गया। म्यांमार के ना ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है म्यांमार ही है पूरा का पूरा, नीचे तक थोड़ा पतला पतला सा। ये येलो कलर का जो इलाका दिख रहा है थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड है। थाईलैंड है, और इसके बगल में ग्रीन कलर का इलाका है, ये है लाओस, और लाओस के बगल में वियतनाम। तो ना बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा, देखो मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरह से। मैं आपको हल्का सा ना एक रफ स्केच बना रहा हूं, मैं ड्राइंग नहीं कर रहा, मैं एक हल्का सा स्केच बना रहा हूं समझाने के लिए। ये म्यांमार है, समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो ये समझो कि यहाँ पे 3 तरह की चीजें, 3 तरह के कंट्रीज समझाने के लिए बता रहा हूं। म्यांमार के ठीक बगल में यहाँ पर अपने पास थाईलैंड, यह है लाओस, और यह है अपना वियतनाम। फिर यहाँ पे कहीं पे खत्म होते हैं। उसके बाद यहां से अपना शुरू होती है एक माला टाइप की शुरू होती है, इसे कहते हैं मलेशिया। मलेशिया के बिल्कुल बॉटम में जो आपको दिख रहा होगा यह है सिंगापुर। यहां पे एक चीज आपको दिख रही है मलेशिया के, यह है ब्रुनोई। बस हो गया, इतना आप समझ गए तो हो गया, बाकी मैं समझा दूं। तो कुल मिला के ऊपर का थोड़ा कॉम्प्लिकेट मत करो, अब मैं आपको याद करना सिखाता हूं कैसे याद करना है। देखो टीवी देखा सबने? अरे मत देखा करो यार, टीवी का जमाना गया, आप कैमरे कुमरे का जमाना आ गया। यही तो कह रहा लाओस। आप बोलोगे कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा देखो 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 क्या हुआ। टीवी था ना, टीवी चल रहा था, उसके बीच में लाओस आ गया। टीवी के बीच में कौन आ गया? लाओस आ गया। यानी टीवी जो था थाईलैंड का टी और वियतनाम का वी, तो टीवी के बीच में कौन आ गया? लाओस आ गया। लाओस ग्रीन कलर का दिख रहा है, हमने बोला क्यों आया भाई? बोल रहा, अरे सामने कैमरे में देखो यार। कैमरा मतलब ये कौन है? कैम्बोडिया, यानी कंबोडिया। वो कह रहा सामने कंबोडिया में देखो, यानी लाओस के सामने कौन है? कंबोडिया। खत्म हो गया, इतना ही है। तो आपको अब मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलोगे कि टीवी के बीच में लाओस आ गया, वो बोला कैमरे में देखो कंबोडिया में देखो, तो टीवी लाओस कंबोडिया खत्म। और इनके सबसे टॉप पे कौन है? म्यांमार है। अब बीच में जो ये आपकी लड़ी टाइप की दिख रही है, माला टाइप की आपको दिख रही है, माला फेरे तो जो गया फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो कुल मिलाकर की जो मन का आपको माला माला दिखाई दे रही है, ये माला का मतलब मलेशिया है, मलाशिया। तो ये मलेशिया में ना ये बिल्कुल पॉइंटेड जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है सिंगापुर। अभी जूम करूंगा, चिंता मत करो, ये सिंगापुर है। और यहीं पर एक छोटा सा इलाका अपना मौजूद है, इसे कहते हैं ब्रुनोई। कंट्री है ये ब्रुनोई, ये ब्रुनोई है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा मतलब आप समझ रहे हो, ये येलो कलर का जो इलाका है पूरा मलेशिया है, लेकिन येलो कलर के इलाके में एक छोटी सी कंट्री अलग से मौजूद है, उसका नाम है सिंगापुर। और इसी तरीके से मलेशिया के बाकी सारे इलाके में एक छोटा सा देश और है, उसका नाम है ब्रुनोई, छोटा सा देश है।
उसके बाद ये जो आपको ब्राउन सा कलर दिख रहा होगा, पता नहीं आपको कलर दिख कैसा रहा होगा, लेकिन ये ब्राउन सा कलर जो आपको दिख रहा है नीचे पे, ये वाला कलर, ये जो पूरा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये इंडोनेशिया, बड़ा सा इंडोनेशिया तो बड़ा फेमस है। आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया के मसाला बाजार हुआ था, जिसके लिए अंग्रेज भारत में आए थे। अंग्रेज का सारे यूरोपियंस इसी के चक्कर में तो भारत में आए थे, वरना वो लोग आते ही क्यों यहाँ पे। मतलब भारत में भी बहुत सारी इस तरह की चीजें थी, लेकिन मसाले के लिए डच वगैरह जो आए थे मेन इसी के लिए आए थे, मसाला द्वीप के लिए। मसाला द्वीप में आपने सुना होगा सुमात्रा था एक, ये सुमात्रा यही वाला है ऊपर वाला, और ये जावा है, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, इसका तो वर्णन हमारे वेदों में भी है ना। इस तरह से आपने सुना होगा वो श्लोक वगैरह, जम्बू द्वीप है उस तरह से, और बाकी जावा सुमात्रा इनका भी कहीं ना कहीं मैंने सुना हुआ ऐसा है। तो कोई मिला के अखंड भारत का पहले हिस्सा हुआ करते थे। फिलहाल अभी ये दक्षिण पूर्व एशिया में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये पूरा जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर फैला हुआ चारों तरफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ इंडोनेशिया में कवर होता है। और इंडोनेशिया में ये ऐसी सुमात्रा, जावा, ये द्वीप के नाम है, ये देश के नाम नहीं है माय डियर। इंडोनेशिया पूरा कंप्लीट एक देश है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन सब में आपको दिख रहा होगा कि इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा जो पावरफुल कंट्री है इन सभी साउथ ईस्ट एशिया में, वो और कोई नहीं, इंडोनेशिया। ये इतना बड़ा देश है ना, देखो ना कितना कवर कर रहा है। और अच्छी बात बताऊं, G20 के बारे में सुना हुआ कुछ? G20 में साउथ ईस्ट एशिया से जो एकमात्र कंट्री पार्टिसिपेट करती है वो इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया, इटली, इंडिया, आई इसलिए बोल दिया, वरना मेन बात ये कि नॉर्थ ईस्ट एशिया सिर्फ एक ही कंट्री, इसका नाम है इंडोनेशिया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, ये जो पर्पल कलर का ये फिलीपींस है, छोटे छोटे द्वीप जो दिख रहे हैं फिलीपींस है। अब बताओ ये 11 कंट्रीज याद हुई कि नहीं हुई है? अब मैं बताता हूँ, देखो याद, देखो पहले एक बार जूम कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेंगे आगे का फटाफट। म्यांमार है, म्यांमार के नीचे थाईलैंड है, थाईलैंड और वियतनाम के बीच में लाओस आ गया। बोला वहां देखो कैमरा में कंबोडिया। माला आई, माला में अपनी जो एंड पॉइंट पे सिंगापुर जुड़ गया, और उसके बाद हम आगे गए, माला में ऊपर ब्रुनोई आ गया। ये जो बाकी का आपको ये ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है ना ब्रुनोई के नीचे, इसे बोर्नियो द्वीप कहते हैं, यानी बोर्नियो आइलैंड है। ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कलर देख लो, ठीक है। बाकी इंडोनेशिया, हाँ ये लास्ट बच गया ईस्ट तिमोर, ये कंट्री का नाम है, छोटी सी कंट्री यहीं पे मौजूद है इंडोनेशिया के बगल में, समझ लो आप, ईस्ट तिमोर कहते हैं। और एक फिलीपींस ऊपर पे इतना पर्पल पर्पल कलर के पूरे छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, उससे बनी हुई है। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ फटाफट से। इसका नाम क्या होगा? म्यांमार। इसका नाम क्या होगा? थाईलैंड। इसका नाम क्या होगा बीच में? लाओस। इसका नाम क्या होगा कोने में? वियतनाम। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? कंबोडिया। समझ में आ गया? अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? मलेशिया। नहीं, ये तो अभी वही चल रहा है ना, म्यांमार ही चल रहा है, ठीक है, ये म्यांमार ही चल रहा है। नीचे, उसके नीचे आप आओगे थोड़ा सा, ये माला टाइप की जो बनी हुई है, ये कौन है माय डियर? इसका नाम है मलेशिया। ये मलेशिया पूरा का पूरा माला टाइप की, एक सेकंड ना, मैंने गलत कर दिया, मैंने पहले सही किया था। माला तो ऊपर बनी है ना, ये जो आपको दिख रही है ना ये टाइप की, ये मलेशिया है। इसके यहाँ पे कौन है? सिंगापुर है। ये आपको ये जो कंट्री दिख रही होगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रुनोई। इसका नीचे वाले का बोर्नियो द्वीप है, लेकिन ये पार्ट पूरा का पूरा बोर्नियो द्वीप किसका है? मलेशिया का। ये जावा, ये सुमात्रा है, ये जावा, ये सारा इंडोनेशिया, और ये फाइनली फिलीपींस है। आई होप आपको पूरी प्रैक्टिस हो गई, आप कभी नहीं भूलने वाले, भूल जाओगे इतनी आसानी से। हाँ, मान ही नहीं सकता मैं। आगे बढ़ते। अच्छा, नेक्स्ट अब फाइनली बचता है वेस्टर्न एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 कंट्रीज इसके अंदर है। अब आप ये मत सोचना 17 कंट्रीज, 2-3 ही चीजें काम की है इसमें, और कुछ भी नहीं काम का। आ जाओ इधर, ठीक है। अब देखो, अपनी प्रैक्टिस करो पहले, सबसे पहले तो प्रैक्टिस करो अपनी, उसके बाद आगे की बात करना। ये देखो, ये दिख रहा है, ये कौन है भैया? ये कौन है? ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से जुड़े हुए मैंने कौन बताया था? मैंने बताया इकरात। इकरात में ईरान था, के फॉर काजाकिस्तान था, आर फॉर कौन था? रशिया था, ए फॉर कौन था? अजरबैजान। दिख रहा नहीं? आप बोले नहीं दिख रहा। अच्छा, ऐसी बात है, नहीं दिख रहा? अब भी नहीं दिख रहा यार, अब भी नहीं दिख रहा अजरबैजान। दिख गया, अजरबैजान कोने में बैठा। अब थोड़ा हो सके तो समझ लो, वरना मैं साइड में बताने वाला हूं। अजरबैजान के बगल में हल्का सा सिर्फ रीड करना है, याद मत करना, सिर्फ रीड करो उससे ऊपर से जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ नाम पढ़ो मेरे साथ। अजरबैजान है, उसके बगल में हल्की सी बाउंड्री ऊपर को दिखाई दे रही है, जॉर्जिया है। इसके बाद ये छोटी सी कंट्री दिखाई दे रही है आपको, अर्मेनिया है। इसके बाद ये बड़ी सी कंट्री दिखाई दे रही है, टर्की है। तुर्की है, जिसका नाम पड़ चुका है, जिसपे भी हाल ही में भूकंप आया था आधे एक साल पहले। ये ऊपर पे छोटा सा टापू टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको, एक द्वीप टाइप का। हाँ जी, है, ये इस्तांबुल है इसका नाम। ये तुर्की का ही पार्ट है, लेकिन ये यूरोप में आता है। इन दोनों को आपस में एक बास्पोरस जल संधि है, जिसे बास्पोरस स्ट्रेट कहते हैं, वो आपस में जोड़ती है। अभी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इनके बीच में छोटा सा सागर है, इसी का नाम है मरमरा सागर, कल बोला था मैंने। और नीचे बगल में कौन होगा फिर? काला सागर। आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझते रहो। अच्छा, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये टर्की के जस्ट नीचे सीरिया है, उसके जस्ट नीचे यहाँ इराक है। सीरिया के बगल में छोटे छोटे 2-3 कंट्रीज है, लेबनान है, पैलेस्तीन है, इजराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया, यमन है। आप बोलोगे कुछ तो समझ आ नहीं रहा है, बताना क्या चाहते हैं? देखो, ऐसे समझ में आएगा भी नहीं। रफ स्केच में देखो रफ स्केच बनाऊंगा ऐसे ही, जिससे आपको हल्का सा समझ में आ जाए। बाकी ड्राइंग व्राइंग नहीं बनाता मैं। देखो इधर, हाँ, समझना। देखो वो ना, ये जैसे कैस्पियन सी है,
इसके बगल में कहीं पे मैंने आपको बताया था उस समय कौन है, उसका नाम क्या था, अजरबैजान, हल्का सा याद आ रहा। इसके बगल में थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे जॉर्जिया, हल्का सा समझना। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, इसका नाम है अर्मेनियन, अरे क्या हो गया यार, एक मिनट, इसका नाम है आर्मेनिया, आर्मेनिया इसका नाम, आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया। ये जो बड़ी सी आपको कंट्री दिखाई दी है, टर्की है, टर्की, तुर्की है। इस टर्की का छोटा सा पार्ट यहाँ पे मौजूद है, इस्तांबुल कहते हैं, याद मत करो क्योंकि वो देश नहीं है, हम देश को डिसीजन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि वो टर्की का भाग है। टर्की के ना जस्ट नीचे यहाँ पे सीरिया है, सीरिया के जस्ट नीचे यहाँ पे ना इराक है। मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं, मैं बिल्कुल सीमाओं को ढंग से नहीं बना रहा, ऐसे बना रहा हूं पटाख तरीके से, लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूं, इससे समझ बनेगी। इराक, सीरिया, ये मुझे इतने अच्छे से कैसे याद हो गया, क्योंकि ना एक रिवर है, आपने कभी सुना मेसोपोटामिया का नाम, आपने टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी का नाम सुने, दजला फरात कहते थे जिन्हें, वो जो सभ्यता विकसित हुई है वो दजला फरात नदियों में ही विकसित हुई है, जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटिस की नदी कहते हैं। उन दोनों का जो मैदान है, जो फील्ड का इलाका है, वो यही वाला इलाका है, यानी कौन सा, टर्की, सीरिया और इराक, इसलिए याद रहता है क्योंकि वो दोनों नदियां यहीं से बहती है। कल हम जब फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे जब हम उसकी एशिया की, तो हमें पढ़ने में आएगा तीनों चीजें, अभी याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, ऐसी कनेक्शन बनता है। इस सीरिया के बगल में छोटी छोटी सी कुछ 2-3 कंट्रीज है। सबसे पहले यहाँ पे सीरिया के बगल में एक कंट्री है, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है, अब मैंने इसका नाम हल्का सा भी वो रहा, स्लिप हो रहा है, लेबनान है, उसके बाद पैलेस्तीन है, इजराइल। देखो क्या होगा, ये लेबनान है, ये पूरा का पूरा इजराइल है, ये बीच में आपको दिख रहा है छोटा सा, इसी में यहीं पे बीच में पैलेस्तीन है, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं इनके बीच में। पैलेस्तीन किसके अंदर, इजराइल के अंदर। ये पूरा का पूरा जो व्हाइट कलर दिक्कत करेगा आपको, इधर देखो, ये जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन अगर दिख रहा होगा कलर से, ये इजराइल है, इजराइल। इस इजराइल के अंदर है पैलेस्तीन, एक छोटे सी जगह जो इजराइल से घिरा हुआ है। और फाइनली यहाँ पर इजराइल के बगल में जॉर्डन है, और यस जॉर्डन है, वो असल में ना मैंने फिगर को थोड़ा सा वैसे बना दिया लंबे से, इसलिए अजीब सा लग रहा हो। ओह माय गॉड, ये तो मुझे तो एसीपी प्रद्युमन की याद आ गई अचानक से। ओह माय गॉड दया, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब हमारे पास जॉर्डन है, और जॉर्डन जो है वो सीरिया के साथ मिलता है, मैंने सीमाओं को मिलता हुआ ऐसे नहीं बना रखा। और यहाँ कहीं पे आपका सऊदी अरबिया है, और सऊदी अरबिया, फिर फाइनली यहाँ पे यमन है, ओमान है, इस तरीके से कुछ कंट्रीज है। ऊपर पे जो किसी को भी स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है इस वाले इलाके में होती है, इसलिए मैंने इसे अलग से बना के दिखा दिया। अब आप एक बार ना चीज़ों को देख लो, आपको दोबारा से आप देखोगे अब अलग समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अजरबैजान जुड़ा हुआ है किसके साथ, कैस्पियन के साथ, जॉर्जिया, और बगल में कौन सा है, आर्मेनिया। इनके बगल में बड़ी सी कंट्री टर्की है, टर्की के ठीक नीचे सीरिया, इराक है। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि ये इस तरफ क्या, इस तरफ ना मेडिटेरेनियन सी है, बाद में हम जब पढ़ेंगे कि मेडिटेरेनियन सी एशिया के किन कंट्रीज के साथ अभी सीमा बनाता है तो और क्लियर हो जाएगा ये चीज। सीरिया के बगल में छोटी छोटी सी कंट्रीज है, सबसे पहले लेबनान है, उसके बगल में इजराइल है, इजराइल के अंदर छोटा सा एक पैलेस्तीन है, और उसके बाद यहीं से जॉर्डन से इसकी सीमाएं मिल जाती हैं हल्की सी, और जॉर्डन फाइनली अपनी सीमा मिलाता है सऊदी अरब के साथ। तो आप समझ सकते हो कि इजराइल की जो इजराइल है, इजराइल की सीमा क्या मिल रही है उसके साथ, सऊदी अरब के साथ, ये आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद फाइनली नीचे पे यमन है, और उसके बाद ओमान है, और उसके बाद ये बीच में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आपके पास क्या है, पर्शिया है, यानी फारस की खाड़ी है, और ये इराक है, इराक यहाँ पर है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ईरान यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर ईरान, क्योंकि ईरान किस में आता है, साउथ एशिया में आता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहरीन, कतर, ये अभी देख लो यहाँ पे हल्का सा, लेकिन जब इनका कॉन्टेक्स्ट आएगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ बोलने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे यूएई है, तो होपफुली आपको ये चीजें जो मैंने आपको बताई समझ में आ गई होंगी, समझ में आई है कुछ, 2-3 बार थोड़ा सा इनको अपनी आंखों से देख लो। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा इस मैप में, तो फिर फायदा है क्या वेस्टर्न एशिया को डिटेल में पढ़ने का। जब आप एक एक कंट्रीज को पढ़ोगे, थोड़ी उसकी खास बात देखोगे, यहाँ से दजला फरात जाती है वो पढ़ोगे, सऊदी अरबिया के बारे में पढ़ोगे, अरब प्रायद्वीप के बारे में पढ़ोगे, यहाँ की हवाओं के बारे में पढ़ोगे, नदियों के बारे में पढ़ोगे, तो अपने आप कंट्रीज याद हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ एक हल्का सा हिंट देना है, ताकि कभी कहूँ तो आपको याद हो जाए। मैं कहूँ कि पैलेस्तीन, तो आप ये ना सोचो कि वो म्यांमार के बगल में, ये फील चाहिए बस, इतना सा। तो होपफुली स्टूडेंट्स जितना आज मैंने आपको बताया आपको समझ में आएगा। आज के दिन हमने जो इसका पार्ट देखा, पॉलिटिकल पार्ट देखा एशिया का, आई होप आपको समझ में आएगा कि नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, मिडल पार्ट, और नॉर्थ जो साउथ ईस्ट एशिया, वो सारा समझ में आएगा। एक बार माइंड मैप बनाओ वैसे करके खुद में, और एक बार हो सके तो ब्लैंक मैप लो वर्ल्ड का, और उसमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट करो, बहुत आसानी से समझ में आता है। एक बार आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया ना हल्का सा भी, तो सब समझ में आ जाएगा। होपफुली आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आएगी। कल हमें पढ़ना है फिजिकल डिवीजन
डिवीजन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नॉर्दर्न पार्ट में लो लैंड्स बनते हैं, माउंटेन एरियाज हैं वो कैसे हैं, जो बेसिन्स बनते हैं, जो प्लेन्स बनते हैं, चाइना का जो ग्रेट प्लेन है वो कैसे बनता है, वो सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे एशिया में। आने वाले कुछ दिनों में हमारा एशिया फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को लेंगे। अभी के लिए होपफुली आपको जितना पढ़ाया समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट लेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपको, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनको कमेंट सेक्शन में उनका जवाब जरूर दें, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।